जय गुरुदेव। आज आपको इस वीडियो में चिल्ड्रन पाठ 12 पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र ये पढ़ाएंगे। तो आपको हमने अभी शब्द अर्थ एक वीडियो में पढ़ाए हैं। अब हम आपको इस लेसन के रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो पुस्तकें किस तरीके से हमारी सच्ची दोस्त होती हैं ये इस लेसन में बताया गया है ना। कि कोई भी दोस्ती जिससे करते हैं वो तो फिर भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है ना। लेकिन जो बुक्स होती हैं, जो बच्चे बुक से प्यार करते हैं, पुस्तकों से प्यार करते हैं, जो पुस्तकों को अपना दोस्त बनाते हैं, वो कभी भी धोखा नहीं देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग करेंगे। एक सच्चा मित्र वही है जो हमें सही मार्ग पर चलने की सलाह दे। बच्चों अंडरलाइन करेंगे सच्चा में और मार्ग में। मार्ग यानी रास्ता। कठिनाइयाँ आने पर हमारी सहायता करे। कठिनाइयाँ में अंडरलाइन करें बच्चे। हमें सदा प्रसन्न रखे, प्रसन्न में करें अंडरलाइन। सच्चे मित्र का यही काम पुस्तकें करती हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। इस बात को इस पाठ में सिद्ध किया गया है। सिद्ध में अंडरलाइन करें बच्चों। मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सही रास्ते पे चलने की सलाह दे, और जब भी कठिनाइयाँ यानी मुसीबत पड़े तो हमारी वो हेल्प करे, मदद करे और हमको हमेशा खुश रखे। और सच्चे मित्र का जो काम है ये किताबें करती हैं, पुस्तकें करती हैं। तो बच्चों पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। इसी को, इस बात को इस पाठ में, इस लेसन में प्रूफ किया गया, सिद्ध किया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से किया गया है आगे अपन रीड करेंगे। ये देखो बच्चा कैसे अलमीरा रखी है बुक से भरी हुई ना, और ये रीडिंग कर रहा है। अगर कोई तुमसे पूछे कि आप कैसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहोगे, अंडरलाइन बच्चों मित्रता, और व्यक्ति में भी अंडरलाइन करेंगे, तो आप क्या उत्तर दोगे। हमारी समझ से आपका उत्तर होगा कि हम ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहेंगे जो सुंदर हो, हर समय हमारा साथ देने को तैयार हो, हमें सदा अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह दे, हमारी कमजोरियाँ, अंडरलाइन बच्चों कमजोरियाँ, हमें बताए। कमजोरियाँ होता है मतलब कमियाँ। हमारे साथ मिलकर स्वस्थ मनोरंजन करे, अंडरलाइन स्वस्थ। किसी एक बालक में इतने सारे गुण एक साथ मिलना कठिन है। गुण होता है अच्छाइयाँ। कुछ भाग्यशाली लोग, अंडरलाइन बच्चों भाग्यशाली, कुछ भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें ऐसे मित्र मिल जाते हैं। हम अगर सोचें तो हमें ये सारे गुण पुस्तकों में मिल सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछना चाहे कि आप कैसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहोगे, तो आप क्या आंसर दोगे कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहोगे जो हर समय हर मुसीबत पे आपका साथ दे और सही रास्ते पे चलने की सलाह दे, और जो सुंदर भी हो और हमारी कमियां बताए और हमारे साथ खेले और एंजॉय करे, है ना। तो एक क्लासमेट में, जैसे आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो एक स्टूडेंट में, एक छात्र में कोई भी ये सारी क्वालिटी एक साथ नहीं होती है ना। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें सारी क्वालिटी हों, है ना। तो लेकिन ये बुक्स होती हैं ऐसी कि उनमें सारी क्वालिटी एक साथ मिल जाती है ना। नेक्स्ट पेज। पुस्तकें हमारे मनोरंजन का साधन है। पुस्तकों में हमें ऐसी कहानियाँ, नाटक, कविताएं, बच्चों अंडरलाइन कहानियाँ, कविताएं, हास्य कथाएं। हास्य मतलब जिसको पढ़ो तो हंसी आए उसको बोलते हैं हास्य कथाएं। कथाएं में भी अंडरलाइन करें, मिलती हैं जो हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, उनसे हमें भिन्न भिन्न, अंडरलाइन बच्चों भिन्न भिन्न क्या बताया था, अलग अलग अच्छे गुण भी सीखने को मिलते हैं। तेनालीराम, अकबर, बीरबल,
नसरुद्दीन। बच्चों ये नाम है जो फेमस है ना, स्टोरी आपने पढ़ी होगी तेनालीराम की, अकबर बीरबल की। नसरुद्दीन, चचा छक्कन के किस्सों में अंडरलाइन करो, तेनालीराम, नसरुद्दीन, चचा छक्कन, ये थोड़े कठिन वर्ड हैं। कि किस्सों में भी अंडरलाइन करो, में जहाँ हमें हंसने का मसाला मिलता है, अंडरलाइन हंसने, वहीं उनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एक लेसन पढ़ा था ना सीख, तो मतलब हर किसी व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसमें यह है कि जो पुस्तकें हैं बच्चों, वो मनोरंजन का एक माध्यम भी हैं, क्योंकि बुक्स जो किताबें होती हैं ना, उनमें कविताएं, कहानियाँ, स्टोरीज़, नाटक, ये सब ऐसी और हंसने वाली जो स्टोरीज होती हैं वो मिलती हैं। तो इनके माध्यम से हमारा मनोरंजन भी होता है और अच्छे अच्छे गुण भी सीखने को मिलते हैं। तो जैसे ये बुक्स के नेम दिए हुए हैं कि इनकी जब हम कहानी पढ़ते हैं ना, तो हमको हंसने का मसाला भी मिलता है। मतलब इनकी जब स्टोरी पढ़ो तो हंसी ज़रूर आती है। जैसे अकबर बीरबल की, तेनालीराम की, नसरुद्दीन की। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो ये इनकी बुक्स लेकर स्टोरी की ज़रूर पढ़ें, वहीं उनसे हमको कुछ ना कुछ हम सीखते भी हैं। नेक्स्ट पैरा, समय का सदुपयोग, अंडरलाइन बच्चों, सदुपयोग करने का सबसे अच्छा साधन पुस्तकें हैं। मतलब अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उस समय बुक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो सबसे अच्छा समय का उपयोग होता है। खाली दिमाग शैतान का घर, लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों लोकोक्ति मीनिंग हमने बताया ना, कहावतें, अंडरलाइन करो लोकोक्ति। प्रसिद्ध भी बच्चों अंडरलाइन करें। लोकोक्ति मतलब कहावतें, तो ये कहावत क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब जब फुर्सत बैठते हो, फ्री होते हो, कोई काम नहीं होता है, तो उस समय कुछ ना कुछ गलत काम हम करते हैं, है ना। तो इसलिए बताया है कि ये शैतान का घर होता है फ्री टाइम। अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सी ऊल जलूल क्या बताया था बच्चों मीनिंग, ऊट पटांग, मतलब फालतू बातें जो बिना किसी काम की नहीं होती, बिना मतलब की होती, ऊल जलूल बातें आएंगी। अंडरलाइन बच्चों दिस वन, दिमाग में ऐसी बातें ना आए, अंडरलाइन दिमाग। इन्हें रोकने का सबसे अच्छा साधन है अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना। अगर बच्चों फ्री टाइम में आप चाहते हो कि कोई गलत विचार ना आए, कोई गलत भावनाएं ना आए, है ना, तो अच्छी अच्छी पुस्तकें उस समय पढ़ना चाहिए। इससे समय का सदुपयोग तो होता ही है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, मतलब नॉलेज भी बढ़ेगा और टाइम भी अच्छा उपयोग करेंगे आप, है ना, तो आप बुरे काम से बच भी जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अलग अलग तरह की पुस्तकें पढ़ने से हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि 5-6 वर्ष का बालक भरत शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिनता था। बच्चों अंडरलाइन दांत, ये स्टोरी है एक, मतलब सच है कि 5-6 ईयर्स का एक बॉय था, बालक, पहले जो भरत, वो शेर का मुंह खोलता था और काउंट करता था उसके टीथ। तो उसी भरत के नाम पर आज अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो हमारे मन में भी आता है कि हम भरत के समान बलशाली बने, अंडरलाइन बलशाली। जब हम पढ़ते हैं कि बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या, बच्चों ध्रुव का भी नाम सुना होगा ना, कि कठिन अंडरलाइन, तपस्या अंडरलाइन, तपस्या करके भगवान को भी प्रसन्न कर लिया था। तो ये भी बच्चों बुक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि बालक ध्रुव बहुत छोटा था, बचपन से ही उसने भगवान को खुश करने के लिए बहुत तपस्या करता था। तो तब हम ध्रुव के समान बनना चाहते हैं। बालक प्रहलाद की स्टोरी सुनी होगी, होलिका को जब प्रहलाद, होलिका जो बुआ है प्रहलाद की, वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई थी। तो क्या हुआ था, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। क्यों प्रहलाद बच गए, क्योंकि वो बहुत विष्णु भगवान के परम भक्त थे, तो उनको भगवान ने बचा लिया, है ना। तो अच्छे लोगों की भगवान रक्षा करता है, अंडरलाइन बच्चों प्रहलाद।
अभिमन्यु की कहानियाँ पढ़कर, कहानियाँ अंडरलाइन, पढ़कर हम सोचते हैं कि जैसे जीवन में उनके प्रयास सफल रहे, हमें भी वैसे ही प्रयास करने चाहिए। मतलब इन लोगों की कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तब हमको उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है कि ये लोग जैसे सफल रहे वैसे हमारे भी प्रयास हमको भी वैसे ही करना चाहिए, कि तपस्या करनी चाहिए, बलशाली बनना चाहिए, ध्रुव की तरह बनना चाहिए, भरत की तरह बनना चाहिए, प्रहलाद की तरह बनना चाहिए। तो बच्चों अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। बच्चों ये नेक्स्ट पैरा हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ओके चिल्ड्रेन, तो अब आपको ये रीडिंग करना है। ओके, जहाँ तक पढ़ाया है मैम ने वहाँ तक आपको रीडिंग करेंगे। थैंक यू।